आज 18 जुलाई है। आज उत्तराखंड चुनाव का दूसरे चरण के चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बीडीसी सदस्य पद की प्रत्याशी। मैम, हम आपसे पहले भी बातचीत कर चुके हैं। आज आपका चुनाव चिन्ह आया है, तो क्या लग रहा है, किस तरीके का चुनाव चिन्ह है और ये चुनाव चिन्ह किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाएंगी आप? नमस्कार सर। आज जो चुनाव चिन्ह आया है, हमें जो मिला है, ईंट मिली है चुनाव चिन्ह के रूप में। और मैं चाहती हूँ जनता के साथ ये बोलना कि ये जो ईंट है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे घरों में, हमारे जो हर एक काम में जिस जिस भी योजना के तहत जो भी सर्विसेज आती हैं, जैसे नाली हो गई, रोड हो गई, वॉशरूम्स हैं, सब में ईंट का यूज होता है। तो आप ईंट को वोट करें और हमें विजय बनाएं। जी, ईंट विकास के लिए जानी जाती है, तो आपका चुनाव चिन्ह ईंट है, तो विकास का मुद्दा ईंट के माध्यम से उठाया है और इसको जन जन तक अब कैसे पहुंचाएंगे इस ईंट को? सर, जन जन तक जो पहुंचाने का है वो हमने पहले से ही स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमारी समिति जो प्रेम गंगा समिति है, उसके माध्यम से हमने 100 वॉशरूम्स प्रोवाइड करवाए हैं। जो लोगों के पास अवेलेबल नहीं है वॉशरूम, उनको हमने 100 वॉशरूम प्रोवाइड कराने के लिए अपने तरफ से योजना निकाल दी है, पहले से प्रकाशित कर दी है। तो उसके थ्रू हम हर किसी के पास ईंट हर घर घर में जाएगी, और साथ ही जितनी भी योजनाएं और भी आएंगी, जैसे नाली की योजनाएं हैं या किसी के गोट की योजनाएं हैं, जो भी हमें गवर्नमेंट से प्रोवाइड होती है, और या ना ही गवर्नमेंट से, जितना हमसे हो सकेगा प्रेम गंगा समिति से भी हम जो जो आगे को योजनाएं प्रोवाइड कराएंगे, उन सब में ईंट यूज करेंगे। उत्तराखंड एक शिक्षित प्रदेश माना जाता है, यहाँ पर शिक्षा का अहम योगदान है। तो क्या आपके जो कुछ वोटर हैं वो अंग्रेजी भी जानते हैं? तो अंग्रेजी में अगर कोई अपील आप करना चाहते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्यों नहीं कर सकते। हमारे जो उत्तराखंड है वो हमेशा से पहले से ही शिक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षित हैं, बहुत अच्छे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से उन्होंने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, डिप्लोमा किया है। मेरे हस्बैंड खुद LLB हैं, मैं खुद MBA परस्यूइंग हूँ। अभी मैं MBA मार्केटिंग से कर रही हूँ, और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मतलब वर्क किए हुए हैं। और जो मैंने पहले भी मार्केटिंग में वर्क किया हुआ है, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैंने करी हुई है, तो मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ और सारे काम भी कर सकती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जगह के बहुत सारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। Yes, as all we know that India is a democratic country. Yes. How you can define it? Talk and elect to any candidate with help of their votes, and they have a mentality and a strong decision to choose their candidate. I just want to say to our citizens, person who is eligible to develop their reasons and provide them the most suitable facilities to our citizens, and all our citizens to take the decision to vote in the form of elect their candidate in the form of votes, and support to us for providing them most. All we know that election is a process, the candidate for their own benefits and for their the collection of the schemes. So all our citizens to take the decision to vote in the form of elect their candidate in the form of votes, and support to us for providing them most. चुनाव में प्रलोभन दिया जाता है, नशा, पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? सर, मेरा मानना तो है ये सरासर गलत चीज़ें हैं, क्योंकि नशा तो पहले ही किसी के लिए अच्छा नहीं होता, ना हेल्थ के लिए, ना परिवार के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए। क्योंकि हम देख ही रहे हैं अपने सारी जनता से कि वो इस प्रलोभन में ना आए इस समय, और सिर्फ विकास के लिए वोट दें। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, आपने पूरी जनता को बोला था कि विकास के लिए इस बार वोट किया जाए, ना कि किसी लोग इस समय क्या करेंगे, आपको पैसों का लालच देंगे, शराब का लालच देंगे, और भी चीज़ों का प्रोवाइड करने का वादा करेंगे। इस चीज़ में ना जाके जो आप देख रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो हम अभी से बिना किसी पद में होते हुए कार्य कर रहे हैं, आप उसको देखें और आगे को उसी हिसाब से अपना इलेक्शन वोट करें। और हमारा चुनाव चिन्ह है ईंट। आप ईंट पे वोट करके विकास के लिए मतदान करें इस बार। धन्यवाद।